शोलागढ़ नाम के एक गांव में धनीराम और मनीराम नाम के दो दोस्त रहते हैं। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं, परंतु गांव में ज़्यादा रोजगार न होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। एक दिन वे दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे भाई धनीराम, यहाँ गांव में तो अब रोजगार रहा नहीं, इस महंगाई में क्या करेंगे हम। हाँ ठीक ही कहते हो भैया, हम अपना घर भी कैसे चलाएंगे हैं। अरे भाई धनीराम, क्यों ना हम शहर चलकर मजदूरी करें, वहाँ हमें बहुत काम मिलेगा। ये ठीक रहेगा भैया, हमें शहर में काम भी बहुत मिल जाएगा और काम के पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। वे दोनों अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर जाकर वे दोनों खूब मेहनत करते हैं। कुछ दिन पैसे कमाने के बाद वे दोनों गांव लौटते हैं। लौटते वक्त वे दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे भाई धनीराम, अब इन पैसों को घर में रखना तो बहुत ही बड़ा खतरा होगा। इन पैसों को तो कहीं और ही रखना होगा हमें। अरे हाँ भैया, आजकल तो चोरियाँ भी बहुत होने लगी है, अब इन पैसों को हम कहाँ रखें हैं। अरे धनीराम, उस पेड़ को देख रहे हो, क्यों ना हम इन पैसों को उस पेड़ के नीचे छुपा दें, वहाँ कोई ध्यान भी नहीं देगा। अरे हाँ ठीक ही कहते हो भैया, यहाँ कौन ध्यान देगा कि पेड़ के नीचे पैसे हैं। आज रात को आकर हम दोनों पेड़ के नीचे पैसे छुपा देंगे, रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा हैं। वे आधी रात को दबे पांव पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ के पास एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में पैसे छिपा देते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखो भाई धनीराम, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम दोनों एक साथ आकर पैसे निकालेंगे। हम दोनों में से कोई भी अकेला आकर पैसे नहीं निकालेगा। हाँ हाँ ठीक है भैया, अभी तो चलते हैं, वरना यहाँ कोई देख लेगा हमें तो सब हो जाएगा। पैसों को गड्ढे में छिपाकर वे दोनों चुपके से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पर मनीराम बहुत ही तेज दिमाग का आदमी है। उसे पैसे देखकर लालच आ जाता है और वह पैसों को चुराने के बारे में सोचने लगता है। क्यों ना मैं उन पैसों को अकेला ही निकाल लूँ, फिर तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और धनीराम को मुझ पर शक भी नहीं होगा। वो तो वैसे भी भोला भाला है, कुछ कहेगा भी नहीं। अगली ही रात वह पैसे चुराने पहुंच जाता है। वह उस गड्ढे को खोदकर पैसे निकाल लेता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद धनीराम का बेटा बीमार पड़ जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, चुन्नू की तबीयत दिनों दिन ज़्यादा ही खराब होती जा रही है और घर में पैसे भी नहीं हैं। आप जाइए और छुपाए हुए पैसों में से थोड़े से पैसे निकाल कर ले आइए। रात होने पर धनीराम मनीराम के पास जाता है और कहता है, अरे भैया मनीराम, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, चलो भैया कुछ पैसे निकाल लाते हैं। हाँ हाँ चलो भाई। दोनों पैसे निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। धनीराम जैसे ही गड्ढा खोदता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहता है, अरे भैया, यहाँ तो पैसे ही नहीं है।
किसी ने यहाँ से पैसे निकाल लिए हैं। कितनी मेहनत से हमने कमाए थे, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान। क्यों ले धनीराम, मुझे पागल समझ रखा है? पैसों का तो सिर्फ हम दोनों को ही पता था, फिर कोई तीसरा आदमी पैसे कैसे निकाल सकता है? तू ही पैसे निकाल कर उल्टा मेरे सामने ढोंग रचा रहा है। नहीं नहीं भैया, मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। आप बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, रहने दे, मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसने वाला हूँ। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। कुछ देर झगड़ने के बाद धनीराम कहता है, अरे भैया, इस तरह झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कल पंचायत बुलाऊंगा, सारा फैसला वहीं के वहीं हो जाएगा। वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही धनीराम की पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं और पैसे क्यों नहीं लेकर आए? क्या बताऊं भाग्यवान, पेड़ के नीचे से पैसे किसी ने चोरी के लिए और मनीराम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहा है। वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। और उधर मनीराम और उसका भाई धनीराम को फंसाने की योजना बना रहे होते हैं। अगले दिन धनीराम पंचायत बुलाता है। मुखिया जी कहते हैं, क्यों रे धनीराम, क्या बात है, इसलिए पंचायत बुलाई है भाई? मुखिया जी, मैंने और मनीराम ने शहर से जो पैसे कमाए थे, उन पैसों को हमने पेड़ के नीचे छिपाया था। उन पैसों की चोरी हो गई और उसका इल्ज़ाम मनीराम मुझ पर लगा रहा है। बताओ। क्यों रे मनीराम, तेरे पास क्या सबूत है कि पैसे धनीराम ने ही निकाले हैं? मुखिया जी, उन पैसों का तो सिर्फ हम दोनों को ही पता था। मैंने पैसे निकाले नहीं, फिर तो पैसे इसने ही निकाले हैं ना। सबसे अच्छा उस पेड़ की ही गवाही ले लेते हैं, सारा फैसला वहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, मनीराम ठीक ही कह रहा है। चलो सब पेड़ के पास चलते हैं। सभी लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और मुखिया जी पेड़ से कहते हैं, ए वृक्ष देवता, पैसे किसने निकाले हैं? अब आप ही बता दीजिए। पेड़ के अंदर से आवाज आती है, धनीराम ने। क्यों रे धनीराम, अब क्या ये पेड़ भी झूठ बोल रहा है? यह सुनकर धनीराम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रुकिए मुखिया जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धनीराम आसपास से कुछ लकड़ियां उठाता है और पेड़ के चारों ओर बिखेर देता है और फिर उनमें आग लगा देता है। आग लगते ही पेड़ के अंदर से आवाज आने लगी, कोई बचाओ, अरे बचाओ, पेड़ में आग लगी है, कोई बचाओ। कोई बचाओ, अरे बचाओ, पेड़ में आग लगी है, कोई बचाओ। कोई बचाओ, अरे बचाओ। आग के कारण पेड़ के अंदर से मनीराम का भाई बाहर आ जाता है। सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और मुखिया जी के पूछने पर वह सारी घटना बता देता है। क्यों रे मनीराम, तूने धनीराम के साथ ऐसे धोखा क्यों किया रे? बता रे मूर्ख, तूने ऐसा क्यों किया है? भाई मनीराम, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में आकर ये कदम उठाया था। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, इस बार मनीराम को माफ कर दीजिए। आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। क्यों रे? हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आज के बाद चोरी भी नहीं करूँगा। अब
दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे।